सोचिए, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के राज एक छोटी सी आइलैंड पर दाफन हो, अगर प्राइवेट जेट्स, फेक आइडेंटिटीज और लापता फाइल्स के पीछे ऐसी कहानी हो जो कभी पूरी तरह सामने ही ना आने दी गई हो, और अगर आज भी कुछ नाम सिर्फ इसलिए छुपाए गए हों क्योंकि उन्हें एक्सपोज करना पूरे सिस्टम को हिला दे। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये जेफरी एप्स्टीन की कहानी है। और जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि पावर, साइलेंस और सच को दबाने की एक डार्क रियलिटी है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसे हिडन ट्रूथ्स और रियल इन्वेस्टिगेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं जो मेन स्ट्रीम कभी क्लियरली नहीं दिखाता, तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल मिस्टर बलौच को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सरफेस स्टोरी नहीं बल्कि उसके पीछे का सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। जेफरी एप्स्टीन का नाम पहली दफ़ा तब स्पॉटलाइट में आया जब लोगों ने नोटिस किया कि एक आम सी बैकग्राउंड रखने वाला आदमी कैसे अचानक बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस और रॉयल्स के बीच मूव कर रहा है। उसके प्राइवेट जेट्स, जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर देखे गए। फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक कई इन्फ्लुएंशियल लोग उस जेट पर सफ़र कर चुके थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, किसी का नाम किसी लिस्ट या फ्लाइट रिकॉर्ड में होना खुद में जुर्म का सबूत नहीं होता। सवाल सिर्फ इतना है कि इतनी सीक्रेसी क्यों? एप्स्टीन की सबसे ज़्यादा बात होने वाली जगह उसकी प्राइवेट आइलैंड थी, जिसे मीडिया ने सीक्रेट आइलैंड का नाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आइलैंड इतना गार्डेड था कि वहाँ आम लोगों का पहुँचना नामुमकिन था। एक्स एम्प्लॉयज़ और कुछ कोर्ट स्टेटमेंट्स में ये कहा गया कि आइलैंड पर अनयूजुअल रूल्स, कांस्टेंट सर्वेलेंस और स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। कैमरास, सिक्योरिटी स्टाफ और एनडीए एग्रीमेंट्स का जिक्र बार बार सामने आता है। ये सब चीज़ें नेचुरली एक सवाल पैदा करती हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो इतनी सीक्रेसी क्यों? जब एप्स्टीन पे पहली बार सीरियस चार्जेस लगे तब बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि अब पूरी कहानी सामने आएगी, लेकिन जो हुआ वो और भी कंफ्यूजिंग था। एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील, जिसे कई लीगल एक्सपर्ट्स ने अनयूजुअली लीनियंट कहा, उसके बाद एप्स्टीन कुछ साल के लिए पब्लिक नज़रों से गायब हो गया। यहाँ से सिस्टम पर सवालात उठने लगे, क्या ये सिर्फ पैसे का असर था या कुछ और भी था जो प्रोटेक्ट किया जा रहा था? सालों बाद जब एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ तब दुनिया भर की मीडिया उस पर फोकस्ड थी, लेकिन फिर अचानक जेल के अंदर उसकी मौत की खबर आई। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ने इसे सुइसाइड बताया, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास का काम ना करना, गार्ड्स का ड्यूटी पर ना होना और कॉन्ट्रडिक्टरी डिटेल्स ने पब्लिक के जहन में शुबा पैदा कर दिया। आज भी बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन वाकई पूरी हुई? सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक वो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट केसेस के दौरान मेंशन हुए। कुछ डॉक्यूमेंट्स सील में रहे, कुछ पार्शल रिलीज़ हुई और कुछ के बारे में सिर्फ रेफरेंसेस मिले। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से शॉकिंग नेम्स का नैरेटिव पैदा हुआ, लेकिन यहाँ सच और अफवाह के दरमियान फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पावरफुल लोग एप्स्टीन के सोशल सर्कल का हिस्सा थे, लेकिन सोशल कनेक्शन और क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट एक ही चीज़ नहीं होती। फिर भी ट्रांसपेरेंसी का सवाल अपनी जगह कायम रहता है। विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा हैं। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुछ सर्वाइवर्स ने बताया कि कैसे उन्हें मैनिपुलेट किया गया, पैसे और पावर के ज़रिए कंट्रोल में रखा गया। इन स्टेटमेंट्स में नाम लेने के बजाय पैटर्न्स, लोकेशंस और सिस्टम्स का जिक्र ज़्यादा होता है। ये एक इंडिविजुअल का क्राइम नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। ऐसा नेटवर्क जो साइलेंस पर चलता है। मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठते हैं। कुछ स्टोरीज़ को एग्रेसिवली कवर किया गया, जबकि कुछ एंगल्स को या तो इग्नोर किया गया या फिर क्वाइटली ड्रॉप कर दिया गया। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स ने कई दफ़ा कहा कि उन पर प्रेशर था कि वो कुछ चीज़ों से दूर रहें। ये बात खुद में एक और लेयर ऐड करती है। क्या सच सिर्फ वही होता है जो दिखाया जाता है? इस पूरी कहानी का सबसे डार्क पहलू ये है कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। ये बात ऑलमोस्ट हर सीरियस इन्वेस्टिगेशन में रिपीट होती है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि हर नाम जो इंटरनेट पर सर्कुलेट करता है वेरीफाइड नहीं होता। इसलिए मिस्टर बलौच के इस चैनल पर हम सेंसेशनलिज्म के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करते हैं। सवाल पूछना गलत नहीं, लेकिन बिना प्रूफ किसी पर फैसला सुना देना भी ठीक नहीं। आज भी कई फाइल्स फुली पब्लिक नहीं हैं। कई लोग कहते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ रिलीज़ होगा, जबकि कुछ का मानना है कि कुछ राज हमेशा के लिए दाफन हो चुके हैं। पावर का एक रूल होता है, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है वही नैरेटिव भी कंट्रोल करता है। और एप्स्टीन केस इस रूल की शायद सबसे क्लियर मिसाल है। ये कहानी हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि एक आदमी ने क्या किया, बल्कि ये कि पावर, पैसा और कनेक्शंस मिलकर सच को कैसे डिस्टोर्ट कर सकते हैं। और ये भी कि विक्टिम्स की आवाज़ को सुनना कितना ज़रूरी है, चाहे वो कितनी ही देर बाद क्यों ना आए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके ख्याल में सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन क्या है, और क्या आप समझते हैं कि पूरा सच कभी सामने आएगा? इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, उनके पीछे की रियलिटी समझना चाहते हैं। मिस्टर बलौच को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम कहानी ख़त्म नहीं करते, हम सवाल ज़िंदा रखते हैं।